नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां मुर्तिजापुर के किसान विशेष राहत पैकेज से बाहर रहने पर तहसील कार्यालय में धरना दे रहे हैं। साथ ही बात होगी धुले की, जहां चयन और वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हुआ। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को घोषित प्राकृतिक आपदा विशेष राहत पैकेज से मुर्तिजापुर तालुका को बाहर रखे जाने से यहां के किसानों में गहरा असंतोष है। इस फैसले से नाराज किसानों ने अब तहसील कार्यालय के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस साल जुलाई से सितंबर तक लगातार भारी बारिश और बादल फटने जैसी बारिश ने मुर्तिजापुर तालुका में कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में फसल उत्पादन में भारी गिरावट आई है और प्राकृतिक आपदा के कारण किसान पूरी तरह से आर्थिक तंगी में है। किसानों के बढ़ते असंतोष को देखते हुए मुर्तिजापुर उप विभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार और तहसीलदार शिल्पा बोमरे ने तत्काल संज्ञान लिया है। अपार ने किसानों को सहायता दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की है और वे स्वयं तहसीलदार के साथ आंदोलनकारी किसानों के साथ जमीन पर बैठे और शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनी। इस अवसर पर अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं और प्रश्नों से तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। उप विभागीय अधिकारी और तहसीलदार की मध्यस्थता के बावजूद किसानों ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। मदतीपासून वंचित मुर्तिजापूर तालुका वगळला या संदर्भात शेतकरी संघटनेने रुद्र रूप धारण करून आंदोलन केलं। तहसील कार्यालयात हे आंदोलन या संदर्भात आपली प्रतिक्रिया काय? जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये मुर्तिजापूर तालुक्यात अतिवृष्टी झाली। यासाठी सर्वे झाला। जिल्हाधिकारी साहेबांनी सुद्धा हे केलं। फडणवीस साहेबांच्या व्हिडिओमध्ये मुर्तिजापूर तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याचं स्टेटमेंट आहे त्यांचं। परंतु आता जे पॅकेज जाहीर केलं त्यात मुर्तिजापूर तालुका वगळण्यात आला। आता दिवाळी तोंडावर आली, शेतकऱ्यांना पीक नाही आहे। त्यामुळे आज आम्ही ठोस आश्वासन घेतल्याशिवाय मुर्तिजापूर तालुका जोपर्यंत यात नैसर्गिक आपत्तीत नवीन जीवांमध्ये येत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही आहे। तहसीलदार मॅडमच्या ऑफिसमध्ये। मुर्तिजापुर अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोला जिले के मुर्तिजापुर तालुका के किसान भारी वर्षा सहायता और फसल बीमा लाभ से वंचित होने के कारण बेहद नाराज है। इस पृष्ठभूमि में तालुका के किसान संगठनों ने एकजुट होकर 17 अक्टूबर 2025 से एक विशाल और तीव्र विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। किसान संगठनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 16 अगस्त 2025 को मुर्तिजापुर तालुका में महाराष्ट्र में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तिजापुर में हुए नुकसान का जिक्र किया था। हालांकि तालुका के कृषि अधिकारी और तहसीलदार ने जिले के 133 गांवों में हुए नुकसान की रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय को 2 बार सौंपी, फिर भी मुर्तिजापुर तालुका को भारी बारिश और फसल बीमा सहायता से बाहर रखा गया है। 17 अक्टूबर से मुर्तिजापुर तालुका के प्रत्येक गांव के किसान अपने गांव के द्वार पर चक्का जाम करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है जब तक मुर्तिजापुर तालुका को सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर दिया जाता और सभी किसानों के खातों में भारी वर्षा और फसल बीमा की राशि जमा नहीं हो जाती। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 17 अक्टूबर से मुर्तिजापुर शहर पूरी तरह बंद रहेगा और तालुका की भी सभी सड़कें बंद कर दी जाएंगी। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान देने के बाद क्या कदम उठाती है। राजीव भाऊ, महाराष्ट्र शासनाने मुर्तिजापूर तालुका हा दुष्काळाच्या मदतीने वंचित केला, या संदर्भात आपली प्रतिक्रिया काय? आमची प्रतिक्रिया अशी आहे की मुर्तिजापूर तालुक्यात 16 ऑगस्ट 2025 रोजी सगळ्यात जास्त पाणी महाराष्ट्रातली पहिली ढगफुटी मुर्तिजापूर तालुक्यात झाली आहे आणि याचा अहवाल तहसील कार्यालयाकडून तालुका कृषी कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पोहोचला आहे। विशेष गोष्ट म्हणजे नंतरही दुसऱ्यांदाही एक वेळा मोठी ढगफुटी झाली होती। तिसऱ्यांदा धरणाच्या पुरानं पाणी वाहून गेले आहे। अनेक शेतकऱ्यांचे शेत कामात नाही पडून आले आहेत। अशी परिस्थिती असताना या मुर्तिजापूर तालुक्याला अतिवृष्टीची मदत, पीक विमा, त्याच्यानंतर दुष्काळ, कर्जमाफी व 2024चा पीक विमा, 2025चा पीक विमा या सगळ्या गोष्टीतून आता वंचित ठेवणार आहेत। या गोष्टीमुळे मुर्तिजापूर तालुक्यात आज संतापाची लाट निर्माण झाली आहे। या लाटेमुळे आज आम्ही असं ठरवलं आहे की आज माननीय उप अधिकारी साहेबांना निवेदन देऊन आम्ही दिनांक 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुर्तिजापूर तालुक्याच्या तहसील कार्यालयावर मुर्तिजापूर तालुक्यातील 150 गावातील शेतकरी
ठिय्या आंदोलन करणार आहेत व त्याच दिवशी मूर्तीवर बंदचं आवाहन करणार आहे. त्यानंतर मूर्तीवरचा चक्काजाम करून मूर्तीवर जितकी 150 गावाच्या आजूबाजूला रस्ते आहेत हे सगळे रस्ते मूर्तीवर तालुक्यातील शेतकरी बंद करणार आहेत. याची शासनाने जाण घ्यावी. जर एवढं करूनही आम्हाला जर 5 दिवसात मदतीसाठी जर पात्र केलं नाही तर आम्ही दिवाळीच्या दिवशी मूर्तिजापूरचे आमदार माननीय हरिभाऊ पिंपळे यांच्या घरी काळी दिवाळी साजरी करण्याकरता सर्व शेतकरी मुलाबाळासह चिल्यापाल्यासह व आम्हाला दिवाळीची मदत आमदाराजवळून घेण्यासाठी आम्ही जाणार आहोत त्यांच्या घरी. याची शासनाने दखल ठेवावी व आमदार महोदयाने या गोष्टीत सतर्कतेने लक्ष देऊन या 5 दिवसात मूर्तिवर तालुक्याच्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा हीच आमची शासनाला विनंती वजा इशारा आहे. अकोला से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र बाडोनकर की रिपोर्ट। बदनापुर तालुका और शहर के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए घरेलू उपयोगिता किट वितरण के तहत रामखेड़ा रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित वितरण केंद्र पर दूसरे दिन भी भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन केंद्र बंद ही रहा। श्रमिकों को घंटों इंतजार के बाद भी निराश होकर लौटना पड़ा। दूसरे दिन भी केंद्र के संचालन में भारी अव्यवस्था देखी गई। भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं की कमी के चलते स्थिति बिगड़ती नजर आई। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के ई-केवाईसी के लिए 9 अक्टूबर की तिथि तय की गई थी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक संबंधित वेबसाइट चालू नहीं हो सकी, जिससे बड़ी संख्या में आए श्रमिकों को बिना काम के लौटना पड़ा। लोगों के बीच चर्चा है कि अब वे ई-केवाईसी कहां और कब करवा सकेंगे। कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी जा रही है, जिससे पंजीकृत श्रमिकों में रोष है। ये भी सवाल उठ रहा है कि इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है। केंद्र पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही पार्किंग की सुविधा। श्रमिकों को खुले आसमान के नीचे कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। यदि कोई एजेंट या दलाल किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक से घरेलू उपयोगिता किट दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो उसे पैसे ना दे, तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करे। साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति का वीडियो बनाकर सी न्यूज भारत को भेजे। चैनल द्वारा इस पर निष्पक्ष और सख्त रिपोर्टिंग की जाएगी। बदनापुर से सी न्यूज संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। प्रति तिरुपति एवं जागृत देवस्थान के रूप में विख्यात देउल गांव राजा में श्री बालाजी महाराज का ऐतिहासिक ललितोत्सव इस वर्ष भी अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। विजयादशमी की पूर्व संध्या से शुरू हुआ ये उत्सव 10 दिनों तक चला, जिसमें राज्य भर से हजारों श्रद्धालुओं ने सहभाग लिया। इस अवसर पर श्री बालाजी मंदिर के समक्ष 21 विशाल लकड़ी के लट्टे तथा 42 मंडपों की डोर के सहारे पारंपरिक मंडोत्सव मनाया गया। यह आयोजन भारत भर में अपनी तरह का अद्वितीय पर्व माना जाता है। उत्सव की शुरुआत काकड़ आरती से हुई। मंदिर परिसर में पारंपरिक विधि से दही हांडी बांधी गई, जिसे ब्राह्म वृंदों द्वारा किए गए शांति पाठ और कलायची कीर्तन के साथ सजाया गया। तत्पश्चात श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को विधिवत गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया। उत्सव के उपरांत श्री बालाजी संस्थान की ओर से लड्डू प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें मारवाड़ी समाज का विशेष योगदान रहा। पूरे कार्यक्रम के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन हेतु संस्थान के वंश परंपरागत विश्वस्त राजे विजय सिंह यादव, प्रबंधक किशोर बीटकर, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन तथा सेवेकरी वर्ग ने अथक परिश्रम किया। विशेष उल्लेखनीय बात ये रही कि पिछले 3 वर्षों से चल रहे उपक्रम के अंतर्गत स्थानीय महिला स्वयं सेविकाओं ने मंदिर परिसर की स्वच्छता, दर्शन पंक्ति नियंत्रण जैसे विविध कार्यों में सहभाग लेकर सेवा भाव और महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। देउल गांव से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पुणे और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान धुले द्वारा आयोजित चयन श्रेणी और वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण शिक्षकों की सेवा अवधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिन शिक्षकों ने 12 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें वरिष्ठ वेतन श्रेणी के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जबकि जिन शिक्षकों ने 24 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें चयन श्रेणी के लिए प्रशिक्षित किया गया था। शिक्षकों ने 2 जून से 12 जून तक 2025 तक प्रशिक्षण पूरा किया। उन शिक्षकों के नवाचारों, कार्रवाई, अनुसंधान आदि पर रिपोर्ट 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक था। उन शिक्षकों का मूल्यांकन और प्रकाशन किया गया है और ऐसे शिक्षकों को योग्य ठहराया गया है। उन शिक्षकों की सूची SCRT पुणे से प्राप्त हुई है। उक्त सूची के अनुसार प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है। राज्य भर में शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित शुरू हो गया है।
इस तरह उक्त प्रमाण पत्र तैयार करके धुले जिले के विभिन्न तालुकाओं को प्रदान किया गया है और उक्त प्रमाण पत्र BRC स्तर से ऊपर वितरित किया जा रहा है। ये बात जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान धुले की प्राचार्य डॉक्टर जयश्री पाटिल ने कही। नमस्कार, डॉक्टर जयश्री पाटील, प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था धुळे। वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण हे शिक्षकांच्या सेवा कालावधीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो। 12 वर्ष पूर्ण झालेल्या शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे प्रशिक्षण होते, तर 24 वर्ष पूर्ण झालेल्या सेवा पूर्ण झालेल्या शिक्षकांचे निवड श्रेणी प्रशिक्षण होते। जून महिन्यामध्ये 2 जून ते 12 जून या कालावधीमध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण हे ज्या शिक्षकांचे यशस्वीरित्या पूर्ण होऊन त्यांचे नवोपक्रम, कृती संशोधन इत्यादी अहवाल हे 40 दिवसात त्यांनी जमा करणे आवश्यक होते। सदर अहवाल व स्वाध्याय जमा केल्यानंतर त्यांना मूल्यांकन करून त्यांना पास हे झालेले आहेत। जे प्रशिक्षणार्थी त्यामध्ये पास झालेले आहेत अशा प्रशिक्षणार्थ्यांची लिस्ट SCIT कडून आम्हाला प्राप्त झाली आहे आणि सदर यादीनुसार प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप हे सुरू झालेले आहे। राज्यभरामध्ये सर्व शिक्षकांना सदर प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येत आहे। त्याच पद्धतीने धुळे जिल्ह्यामध्ये सुद्धा विविध तालुक्यांना सदर प्रमाणपत्र हे तयार करून पुरवण्यात आलेले आहे आणि त्या ठिकाणी केंद्रावरती BRC केंद्रांवरती त्यांचं वाटप हे सुरू आहे। धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर में 9 अक्टूबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के समोर जोरदार आंदोलन व प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों तथा खेत मजदूरों को 70,000 का मुआवजा देने की मांग को लेकर किया गया। इस आंदोलन में जिले के विविध तालुकों से किसान और शेतमजूर बड़ी संख्या में सहभागी हुए। आंदोलन का नेतृत्व किसान सभा जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने किया। मुख्य उपस्थिति पदाधिकारी भास्कर लहाड़े, अभय टाकसाल, विलास शेगुले, इंदुमती केवट ने की। यह आंदोलन शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, परंतु किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तत्काल निर्णय नहीं लिया तो तीव्र आंदोलन छेडेंगे। पण आता शेतकरी म्हणतात लवाडाचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही। निवडणूक आली की यांच्या थैल्याच्या थैल्या त्याचे तोंड सुटतात निवडणूक आल्यावर, आणि असा निवडणूक संपली की एवढे 1000 कोटी तेवढे 1000 कोटी, अरे 1000 कोटी जाऊ द्या, तुम्ही 70,000 रुपये हेक्टरी देतात का? आमच्या खात्यात का जमा झाले नाही आतापर्यंत? मेसेज का आले नाही आतापर्यंत? हा खरा प्रश्न आहे। त्याच्यामुळे लवाडाचं आमंत्रण हे जेवल्याशिवाय खरं नाही। हे फडणवीस सरकार नाही, हे फसवणवीस सरकार आहे। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू के निर्माण, वितरण और बिक्री पर सख्त कानूनी प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद पुणे में खुलेआम इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। पुणे रेलवे स्टेशन के सामने, जो कि पुणे पुलिस आयुक्त कार्यालय से महज 1000 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाले की धड़ल्ले से बिक्री जारी है। ये इलाका बंड गार्डन पुलिस स्टेशन के भी बेहद करीब है, लेकिन कानून लागू करने वाली एजेंसियों की आंखों के सामने ये अवैध धंधा बेरोक टोक चल रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इस पर चिंता जताई और संबंधित प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सवाल ये उठता है कि जब प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री पुलिस और प्रशासन दफ्तरों के इतने नज़दीक हो रही है, तो कानून का पालन बाकी इलाकों में कैसे सुनिश्चित किया जा रहा होगा। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।